अरेस्ट वारंट से पहले का मसूद अजहर का टेप सामने आया है। इजराइल का साथ देने वाले मुसलमानों को मसूद ने सीधी धमकी दी है। इस टेप में मसूद बोला, कसम अल्लाह की इजराइल जरूर तबाह होगा। ये वो कहता हुआ नजर आ रहा है इस टेप में। गैर मुस्लिम जिल्लत की मौत मारे जाएंगे, इस तरह के नफरती बयान दे रहा है। कोरोना ने भारत अमेरिका को तबाह कर दिया, ये कह रहा है मसूद अजहर। गैर मुस्लिमों में इतनी कुव्वत नहीं कि मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सके। तो हमेशा जिस तरह की नफरत भरी भाषा बोलकर जहर बोने की कोशिश की जाती है, यही कोशिश मसूद अजहर ने अपने इस टेप में भी की है, इन बातों के जरिए भी की है। गैर मुस्लिमों के पास परमाणु हथियार होने के बावजूद मुस्लिम जीत रहे हैं, ये वो कहता हुआ नजर आ रहा है। आजकल इसराइल का शोर है, फलां ने तस्लीम कर लिया, फलां तस्लीम कर लेगा, फलां तस्लीम करने वाला है। हम कहते हैं कि इसराइल ने तबाह होना है, इसराइल ज़रूर तबाह होगा। कसम उस अल्लाह ताला की जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जो कायनात का खालिक और मालिक है, कि इसराइल ज़रूर तबाह होगा। वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होगी। वो बदनसीब मुसलमान हुक्मरान जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, वो ना मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना इस्लाम का। हाँ, वो अपनी बदनसीबी, अपनी महरूमी, अपनी खबासत, अपनी ग़ुलामी और अपनी शकावत को पक्का कर रहे हैं। ये सब जिल्लत की मौत मारे जाएंगे, तारीख़ में इनका नाम काले हरूफ से लिखा जाएगा। ये क़यामत तक अपनी कौम के दुश्मन कहलाएंगे। इसराइल को तस्लीम करने से ना इनकी उम्र बढ़ेगी, ना इनका कद, ना इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी और ना इक़्तिदार के दिन, ना इनकी शान बढ़ेगी और ना इनकी ताकत। ये पहले भी गैर महफूज हैं, इसराइल को तस्लीम करके ये और गैर महफूज हो जाएंगे। ये पहले ही खौफज़दा हैं, इसराइल को तस्लीम करके उनके खौफ में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। ये पहले ही ग़ुलाम हैं, इसराइल को तस्लीम करके इनकी ग़ुलामी और ज़िल्लत मज़ीद बढ़ जाएगी। ये हुक्मरान प्लास्टिक के लिफाफे हैं, ये अपनी आवाम पर शेर और गैरों के सामने गीदड़ हैं। इनके इसराइल को तस्लीम करने से इसराइल ताकतवर और महफूज नहीं होगा, बल्कि वो मज़ीद कमज़ोर और गैर महफूज हो जाएगा। क़यामत करीब है, इसलिए सारे काफिर और सारे मुनाफिक मुत्तहिद हो रहे हैं। इंडिया में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अमेरिका में भी कई लाख लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। अब चलाओ ना अपना एटम बम, अब उड़ाओ ना अपने B-52, अब मुकाबले पर लाओ ना अपने राफेल और मिराज। लोग कहेंगे कि आप कोरोना के कारनामे यूं बयान कर रहे हैं जैसे कि वो कोई मुसलमान मुजाहिद हो। तो पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहा ये दहशतगर्द कैसे नफरती बोलता हुआ नजर आ रहा है, कैसे लोगों के जहन में जहर भरने की कोशिश कर रहा है, ये आपने इस ऑडियो टेप में सुना। वैसे तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ही है, लेकिन आइए अब समझते हैं कि जो दिखावा किया जा रहा है, जो दिखावा हुआ है, वो किस आरोप में है। मसूद पर किस आरोप में कार्रवाई की गई? ये जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD से कहा जाता है, इसने दरअसल केस दाखिल किया। पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। CTD ने कोर्ट को बताया कि मसूद आतंकियों की फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग का उसके ऊपर आरोप लगा। CTD ने मसूद पर जिहादी साहित्य की बिक्री के आरोप भी लगाए कि उसकी सरपरस्ती में तमाम तरह का जिहादी साहित्य, जिसमें लोगों को आतंकवादी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये उसकी सरपरस्ती में बांटा जा रहा है। CTD की दलील पर जस्टिस नताशा नसीम ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पिछले साल CTD ने जैश के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। सभी पर जैश के लिए फंड जुटाने के आरोप लगे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।